नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणम। आज हम बात करेंगे कि पाप कर्मों का बंधन किसके नहीं होता। 10वें कालिक सूत्र के चौथे अध्याय की 9वीं गाथा में बताया गया है, सब्बभूयप्पभूयस्स सम्मं भूयाय पासो पिहियासवस्सदन्तस्स पावंकं न बंधई। प्रश्न होता है कि पाप कर्म बंधन किसके नहीं होता। इस गाथा में 4 बातें बताई गई हैं। पहली बात, जो व्यक्ति सब जीवों को अपने समान समझता है उस व्यक्ति के पाप कर्म बंधन नहीं होता। दूसरी बात, जो सब जीवों को सम्यक दृष्टि से देखता है, व्यक्ति के भीतर गुणों को देखता है, उसकी पॉजिटिविटी को देखता है, उस व्यक्ति के पाप कर्म बंधन नहीं होता। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने को तो अच्छा मानेंगे लेकिन दूसरों को अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे ही दूसरों की बात आती है 5 खामियां निकाल कर सामने रख दी जाती हैं। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह व्यक्ति पाप कर्म का बंधन नहीं करता। तीसरी बात, जो आश्रव का निरोध कर लेते हैं यानी पाप कर्म के आने के द्वारों को बंद कर लेता है। निरंतर 24 घंटे हमारे मन वचन काया से जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी प्रवृत्ति करते हैं, उससे हम अच्छे या बुरे कर्मों का बंधन करते रहते हैं। जो व्यक्ति मन वचन काया की प्रवृत्ति को शुभ बना लेता है वह व्यक्ति पाप कर्म का बंधन नहीं करता। और चौथी बात, जो व्यक्ति दांत है, जिस व्यक्ति के 5 इंद्रियां संयम में हैं, जिसका मन अपने कंट्रोल में है, जिसकी वाणी अपने कंट्रोल में है, जिसका व्यवहार अच्छा है, अपने अनुशासन में है, वह व्यक्ति दूसरों को कष्ट नहीं दे सकता। वह पाप कर्म का बंधन नहीं करता या उसके पाप कर्म बंधन नहीं होते। दुनिया में ऐसे कितने व्यक्ति मिलेंगे जो व्यक्ति दूसरों के सुख को अपना सुख मानते हैं और दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट मानते हैं। आज की दुनिया में दूसरों को सुखी देख करके इंसान ईर्ष्या से भर जाता है, जलन से भर जाता है और दूसरों के कष्ट को देख करके खुश होने लग जाता है। ऐसी दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो व्यक्ति अपने तुल्य दूसरों को समझते हैं। गीता में भी कहा गया है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योग युक्त विशुद्ध आत्मा है, जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी आत्मा को वश में कर लिया है, वह सब प्राणियों को अपने तुल्य समझता हुआ पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता। जिसके मन में ये बात अच्छी तरह से जम चुकी है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब जीव हैं, जैसे मुझे दुख अनिष्ट है वैसे ही सब जीवों को अनिष्ट है, किसी को दुख प्रिय नहीं है। जैसे पैर में कांटा चुभने से मुझे वेदना होती है वैसे ही दूसरे जीवों को होती है। जिसने भी जीवों के प्रति सम्यक दृष्टि की उपलब्धि कर ली वह व्यक्ति पाप कर्मों से दूर रहता है और वह सभी प्राणियों को अभय दान देने वाला कहलाता है। एक इंसान था, उसके नौकर से एक बार भूल हो गई। उसने कुछ पैसे ले लिए, बिना पूछे पैसे ले लिए। उस इंसान को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि इसको पकड़ के लाओ, इसके हाथ में अंगारे रखो। उसने नौकर के हाथ को पकड़ा, चिमटे से उठा करके उसके हाथ में अंगारा रखने लगा। इतने में एक संत आ गए। संतों ने कहा, क्या कर रहे हो? इसने आज बिना पूछे मेरे पैसे ले लिए हैं। संत ने कहा, कोई बात नहीं, पैसे ही तो लिए हैं, पहली बार लिए हैं, इसे माफ कर दो। नहीं महाराज, आज यदि मैं इसको माफ कर दूंगा तो ये इसकी आदत बन जाएगी, इसलिए मैं इसके हाथ में अंगारे रख रहा हूं। संतों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसके हाथ में अंगारे रखो, लेकिन तुम चिमटे से उठा करके क्यों रख रहे हो? तुम अपने हाथ से उठा करके इसके हाथ में अंगारे रखो। व्यक्ति सोचने लगा कि मैं अपने हाथ से यदि अंगारा उठाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, पर वो भूल गया कि ये अंगारा यदि इस नौकर के हाथ में रखूंगा तो क्या उसका हाथ नहीं जलेगा? क्या उसने इतनी बड़ी भूल की है कि उसके हाथ को जला दिया जाए? इंसान भूल जाता है, अपने पर आती है तो अंगारा जलाता है,
और दूसरे पर आती है तो ये फीलिंग नहीं होती कि उसको भी कितना कष्ट होगा। हम दूसरे के कष्ट को स्वयं महसूस करें। दूसरे के कष्ट को कौन महसूस कर सकता है? जिसके भीतर में वो संवेदना होती है, एक दूसरे को समझने की चेतना होती है। बिना कहे एक दूसरे की फीलिंग को जो समझ लेता है, वह व्यक्ति दूसरों के कष्ट को सहन कर सकता है। हम अपने भीतर में वो कोमलता पैदा करें, हम अपने भीतर में वो सेंसिटिविटी पैदा करें, जिससे हम दूसरों के कष्ट को समझ सके, जिससे हम दूसरों की रिक्वायरमेंट को समझ सके, जिससे हम दूसरों के मान को, सम्मान को समझ सके। जो हम चाहते हैं वो दूसरा भी चाहता है, इस बात को हम समझ सके, जान सके, महसूस कर सके। इसी बात के साथ ओम अरहम।